Hello students, today we are going to discuss some important questions from the chapter Organism and Population. तो Organism and Population जो है वो पहला चैप्टर पढ़ते हो आप इकोलॉजी में. इकोलॉजी जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज होता है और उसके अंदर आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन पढ़ते हो. तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बोथ आर व्हाट? बायोटिक फैक्टर्स. दोनों के दोनों क्या है? बायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब लिविंग फैक्टर्स हैं. तो ऑर्गेनिज्म इज एनी इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज एंड पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल उसी स्पीसीज के जो उस गिवन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं. तो ऑर्गेनिज्म इज द लोएस्ट रैंक ऑफ इकोलॉजी. सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो, फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज के या बहुत सारे इंडिविजुअल एक स्पीसीज के जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, गिवन एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉपुलेशन. तो इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. वेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में आप फादर ऑफ इकोलॉजी किनको बोलते हो? दैट इज रामदेव मिश्रा. दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज आल्सो एन आस्क्ड क्वेश्चन. पिछले ही साल आया था, सो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में जिन्होंने इकोलॉजी पे बहुत सारा काम किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपीफाइट. एपी मतलब अबव और फाइट मतलब प्लांट. कोई प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करता है? प्रेजेंट होता है, उसका सपोर्ट लेता है. तो एपीफाइट दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट. है ना, बाहर उसकी ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट. लेकिन इसमें आता है कमेंसलिज्म में आता है. क्यों? क्योंकि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है. तो दिस इज पॉजिटिव एंड जीरो इंटरेक्शन. एपीफाइट पैरासाइट भी हो सकते हैं, पर इस केस में जो मैंगो ब्रांच के ऊपर आपको एपीफाइट मिलता है, दिस शोज द कमेंसलिज्म. 1 पॉजिटिव एंड 1 जीरो. एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना नुकसान और ना फायदा. दैट इज बीइंग न्यूट्रल. तो एक न्यूट्रल होता है और एक पॉजिटिवली अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following equation represent the world's per logistic growth of population. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमेशा ही क्या आता है? कैरिंग कैपेसिटी आता है. क्या आता है? कैरिंग कैपेसिटी, जिसको आप के से डिनोट करते हो. दैट इज कैरिंग कैपेसिटी. सो इसका इक्वेशन है dn by dt into rn is equals to rn k minus n upon k. बाकी सारे स्टेटमेंट जो है गलत लिखे हुए हैं. ओनली दिस वन इज करेक्ट. dn by dt मतलब डिफरेंस, कि पहले के और अब के कंपैरेटिवली कितना डिफरेंस आया है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है कि घटी है. दैट इज हाउ यू विल बी राइटिंग इट. अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. आपको मैच करना है बेटा. सबसे पहला है प्रीडेटर. प्रीडेटर कौन किसका प्रीडेटर है? Pisistratus is a huge predator. Then mutualism is between the plant and pollinator, female wasp and fig. Parasitism is via plasmodium and sexual deceit जो है वो ऑफरिस करता है. तो A will be 2 and B will be 3 and C will be 4 and D will be 1. ऐसे आप करेक्ट मैच करते हो कि कौन सा इंटरेक्शन किसके साथ प्रेजेंट होता है या किस तरीके से प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू A and B रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉपुलेशन. अब ये ग्राफ है बेटा किसके? टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में, कि विद टाइम कितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है और कितना पॉपुलेशन डेंसिटी घटता है. तो इसमें आप पढ़ते हो कि दो तरीके का कर्व मिलता है आपको. ये जे शेप कर्व है और ये आपका सिग्मा या सिग्मोइड शेप कर्व है. जो जे शेप कर्व है वो एक्सपोनेंशियल है और जो आपका सिग्मोइड है वो लॉजिस्टिक है. सो हियर ए रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट and this one represent the logistic growth rate, B. So A represent exponential growth when responses are not limiting the growth and B represent the logistic growth when responses are limiting the growth. पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. क्यों? एक्सपोनेंशियल तभी होगा जब कोई भी लिमिटिंग नहीं होगा, कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं होगा. लेकिन बी जब होगा जब एक्चुअल कंडीशन में लिमिटिंग चीजें आ जाती हैं, कैरिंग कैपेसिटी आ जाता है,
या एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the population density or when will be the population density increase under special condition? Population density कब बढ़ती है? When the number of death exceed the number of birth? No. When birth plus number of immigrant equal the number of death and immigrant? No. Birth plus number of immigrant is more than the no. Birth plus number of immigrant, yes. जब बर्थ और इमिग्रेंट का नंबर ज्यादा हो डेथ और एमिग्रेंट के नंबर से, तो ये क्या करता है, ऐड करता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ता है, जब आपका बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ डेथ एंड एमिग्रेंट। डेथ से भी घटता है पॉपुलेशन, एमिग्रेशन से भी घटता है, तो घटने वाली चीजें कम हो, बढ़ने वाली चीजें ज्यादा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। गॉस जो थे उन्होंने बताया कि आप अगर दो कॉम्पिटिटिव स्पीसीज कंपटीशन कर रही हैं तो सुपीरियर वाली इंफीरियर वाली को एक टाइम के बाद जरूर एलिमिनेट कर देगी। ये बताते हैं गॉस इन द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैनॉट एग्जिस्ट indefinitely. Statement 2, according to Gauss's principle, during competition the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. Inferior वाली क्या हो जाएगी, eliminate हो जाएगी। लेकिन पहले स्टेटमेंट में कह रहा है for different resources, सेम रिसोर्स के लिए लड़ना चाहिए उनको, डिफरेंट के लिए नहीं लड़ना चाहिए, तभी तो कंपटीशन होगा ना जब वो सेम रिसोर्स के लिए लड़ेंगी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। 1 वाली में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो डिफरेंट रिसोर्स बता रहा है। The equation of world's per logistic growth is this. From this equation K होता है carrying capacity। कैरिंग कैपेसिटी जो डिसाइड करता है कि कहां जाकर जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रुक जाएगा। नेक्स्ट, वो केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर, कैलोट्रॉपिस के पास एक केमिकल होता है जिसको कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ये किसके लिए, डिफेंस के लिए, ताकि हर्बीवोर उसके पास ही ना आए और उसको ना खाएं। तो दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि इफ देयर आर 250 स्नेल्स, एक पॉन्ड में 250 स्नेल है इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर वो कितने हो गए, 2500। दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ, इट विल बी 2500 माइनस 250, तो चेंज कितना आया, 2250, ये चेंज आया है। आपसे पूछ रहे हैं बर्थ रेट, तो बर्थ रेट कैसे निकालोगे कि जो भी चेंज आया है, चेंज आपने निकाला 2250 विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल कितना है 250, हाँ दिस इज 250, इसको आप निकाल दोगे कि कितना आएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। Then plant offer reward to animal in the form of pollen and nectar। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, एनिमल्स को या पॉलिनेटिंग एजेंट को पॉलन या नेक्टर प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या करा लेते हैं, पॉलिनेशन करा लेते हैं। एंड द एनिमल फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, बोथ आर पॉजिटिवली इफेक्टेड। दोनों को ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या पॉजिटिव जो है मिल रहा है बेनिफिट, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब म्यूचुअलिज्म में बोथ द स्पीसीज आर गेटिंग द पॉजिटिव बेनिफिट, कमेंसलिज्म में होता है +0, अमेंसलिज्म में होता है -0, पैरासिटिज्म में होता है +-। तो A is 4 and B is 1, C is 2 and D is 3। तो ये आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन कि किस तरीके से जो है कौन से
इंटरेक्शन में कौन सा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स। देखो यहाँ पे ठीक लिखा है, उस क्वेश्चन में गलत लिखा था इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी। तो ये एक ही रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं तो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। एक टाइम पे ऐसा आएगा ही जो इंफीरियर वाली है वो एलिमिनेट हो जाएगी। दिस इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गॉसेस प्रिंसिपल। एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन द हर्बीवोर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2, लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट इज कॉम्पिटिशन। ये दोनों के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन प्रेजेंट है। बोथ नेगेटिव नेगेटिव। cuckoo laying bird in crow's nest, this is brood parasitism and that is plus minus. Then fungi and root of higher plant mutualism plus plus. Kettle ergot is commensalism plus 0. तो ये बिल्कुल सारे ही करेक्ट मैच है, A1, B2, C3 and D4. दैट इज द करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, सारे एक दूसरे के करेक्ट मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक जो आपका ग्रोथ होता है वहां पर अनलिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती है, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड होता है। एक्सपेंडिंग जो है वहां पर परसेंट इंडिविजुअल ऑफ एज पिरामिड प्री रिप्रोडक्टिव इज लार्जेस्ट, और स्टेबल में जो परसेंट इंडिविजुअल है प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव है वो सेम रहते हैं, वहां पर स्टेबल होता है, और जो एक्सपेंडिंग है वहां पर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होते हैं। तो इट विल बी A2, B1, C3 and D4. दैट इज द करेक्ट मैच। इस तरीके से आप करेक्ट मैच करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन। प्रिडेशन में एक को पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, एक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी in a community. It might lead to the extinction of a species. Both the interacting species are negatively impacted. No, one is negatively impacted and one is positively impacted. They cannot be connected. That is option number D. एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होता है, ये जो ऑप्शन डी कह रहा है वो कह रहा है कि दोनों को नेगेटिव, सो दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेडेशन। नेक्स्ट, while explaining interspecific interaction मतलब between the individual of different species, between the species, inter होता है between, तो interspecific मतलब between the species of a population, plus sign is a sign for beneficial interaction, minus for detrimental and 0 for neutral. Which of the following interaction can be associated with plus for one and minus for other? तो एक प्लस एक माइनस ये प्रिडेशन के लिए होता है, कंपटीशन के लिए दोनों माइनस, अमेंसिलिज्म के लिए एक माइनस एक जीरो, कमेंसिलिज्म के लिए एक प्लस एक जीरो, और प्रिडेशन के लिए एक प्लस और एक माइनस। दैट इज हाउ दीज इंटरेक्शन वर्क इन द नेचर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, व्हिच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। अगर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है भी तो वो क्या करेंगे, रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर लेंगे, रिसोर्स को पार्टीशन कर लेंगे। सपोज ये एक पेड़ है, इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है फीड करते हैं, तो इस ये पूरा रिसोर्स है, इसमें यहाँ पर आधे कर लेंगे, यहाँ पर आधे और यहाँ पे बचे हुए, तो ये होता है रिसोर्स का पार्टीशन। ये क्या होता है, रिसोर्स का पार्टीशन। इसको डिवाइड करके खा लेंगे कि तुम भी सर्वाइव कर पाओ और हम भी सर्वाइव कर पाए, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। अमेंसलिज्म में एक को होता है नुकसान और एक को होता है जीरो इफेक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो पैथोजन है उसके लिए नेगेटिव है, लेकिन जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अमेंसलिज्म एंड द इंटरेक्शन इज नेगेटिव एंड जीरो। नेक्स्ट, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन NT इज इक्वल्स टू N0 ERT, E रिप्रेजेंट्स, E क्या है इसमें, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा तो इसका क्या दिया जाएगा, आपको वैल्यू दिया जाएगा अगर आपको
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बट दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में आप क्या कैलकुलेट नहीं कर पा सकते हो? सेक्स रेशियो कर सकते हो, देन मॉर्टेलिटी, देन नेटेलिटी, लेकिन स्पीसीज इंटरेक्शन, एक पॉपुलेशन क्या है, सिंगल स्पीसीज के बारे में है, लेकिन ये जो स्पीसीज इंटरेक्शन है ये डिफरेंट स्पीसीज को लेके बात करता है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये कम्युनिटी का एट्रीब्यूट है, ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट विल बी इन्वॉल्विंग ओनली वन स्पीसीज, बट दिस पर्टिकुलर स्पीसीज इंटरेक्शन इन्वॉल्व many species, so it is not an attribute of population. Next question. Carnivorous animals, lion and leopard occupy the same niche. Same niche मतलब क्या? Role, ecological role. इसको बोलते हो आप niche, और इन दोनों का ecological role कैसा है? Predator. दोनों ही क्या है? Predator है, lion as well as leopard. So occupy the same niche, but lion predate mostly large animal and leopard छोटे छोटे वालों को क्या करता है? प्रे की तरह देखता है, प्रे की तरह खाता है। इसका मतलब इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने भी अपने रिसोर्सेज को पार्टीशन कर लिया कि तुम इनको खा लो, मैं इनको खा लूंगा, दोनों के दोनों सर्वाइव कर पाएंगे रादर देन कंपीटिंग। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, between which among the following the relationship is not an example of commensalism? Commensalism में one is positively affected and one have zero effect. तो इनमें से ऐसा कौन सा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें आपका commensalism नहीं है? Orchid and tree, yes, tree have zero effect, orchid is positively affecting. Cattle aggregate have positive effect, but grazing cattle have zero effect. Sea anemone have जीरो इफेक्ट एंड क्लाउन फिश हैव पॉजिटिव इफेक्ट। ये क्या है? बच जाती है इसकी वजह से, इसकी टेंटिकल्स की वजह से। लेकिन फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज इज पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म। दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेटेलिटी रेफर्स टू, नेटेलिटी क्या होता है कि कितना बर्थ हुआ है per individual with respect to the given time. The number of individual leaving the habitat, it is emigration. Birth rate, yes, death rate is not, and number of individual entering is immigration. तो बाकी सब गलत है, सिर्फ birth rate ठीक है कि कितने individual पैदा हो रहे हैं with respect to the previous individuals in a particular given time period or time bracket. तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotic? Antibiotic के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबायोटिक हैव जीरो इफेक्ट, लेकिन पैथोजन जिसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक बना है हैव नेगेटिव इफेक्ट. So that is an example of commensalism where one of the species is negatively affected and the other one have zero effect. So that is via commensalism. Option number D. Next, which one of the following plants show a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle? Yakka or moth? Yakka और मोथ को इवॉल्विंग होते हैं दोनों, और दोनों ही को एग्जिस्टिंग होते हैं या को एक्सटिंक्शन होता है इनका, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है. बोथ आर पॉजिटिवली अफेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप कॉल्ड एज प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप. द आंसर विल बी यक्का एंड मोथ. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है मतलब वहां पर बर्थ ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव थोड़े कम और सबसे कम पोस्ट. तो ये प्री, ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट. सो दिस पॉपुलेशन विल बी ग्रोइंग. दिस इज द एज पिरामिड.
तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव आर से इक्वल इन नंबर, आर लेस देन, नो, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। Which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of amensalism? That is amensalism, antibiotic वाला। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट कब आता है बेटा? जब आपका, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में, तो एक ऐसा पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको के बोलते हैं, जहां पर आते ही जो आपका क्या हो जाता है, n इज इक्वल्स टू के, जहां पर स्टेशनरी फेज आ जाता है। ये जो पॉइंट है जहां पर स्टेशनरी फेज आ गया है, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट, वेयर k इज इक्वल्स टू n, वेयर k इज इक्वल्स टू n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एसिम्प्टोट के बारे में पूछते हैं, तो यू शुड नो कि कब, जब स्टेशनरी फेज आ जाए और कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के इक्वल हो जाए, देयर विल बी नो फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ। माइकोराइजा, माइकोराइजा में फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब म्यूचुअलिज्म होता है, वेयर फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट क्या है, आपस में कनेक्टेड है, सिम्बायोसिस शो करते हैं, तो द आंसर विल बी म्यूचुअलिज्म। फंजाई को खाना मिल रहा है, रूट को ज्यादा एब्जॉर्प्शन मिल रहा है पानी का और मिनरल्स का। If positive sign is assigned to beneficial interaction, negative is for detrimental, 0 is for neutral. So population interaction represented by positive and negative will be parasitism. Parasitism में जो आपका पैरासाइट है वो पॉजिटिवली अफेक्टेड है, और जो आपका होस्ट है वो नेगेटिवली अफेक्टेड है, दैट इज प्लस एंड माइनस। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गोस ने बताया था कि अगर सुपीरियर और इंफीरियर स्पीसीज लड़ रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, तो उसमें से जो सुपीरियर है वो क्या करेगी, इंफीरियर वाली को एलिमिनेट कर देगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन। When does the growth rate of population following the logistic model equal 0? जब क्या हो जाता है, n जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच जाता है, जिसको आपने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, एसिम्प्टोट। When n is equals to k, जब कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल क्या हो जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद there is no further growth. Gauss's principle of competitive exclusion state that larger or more abundant, competitive for same resource, exclude the species having different food preferences. No two species can occupy the same niche in fidelity for the same limiting resource indefinitely. Yes, कोई भी दो स्पीसीज हमेशा के लिए उसी नीच पे नहीं हो सकती है जहां पर वो एक ही चीज के लिए फाइट कर रही है। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें से एक क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। कौन सी वाली, इंफीरियर वाली। इंफीरियर वन विल बी eliminated. Next question, in which of the following interaction both partner are adversely affected? दोनों को नेगेटिव इफेक्ट होता है, and the only one is competition, जहां पर दोनों को ही नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, ठीक है, और उस केस में दोनों को ही कोई ना कोई तो किसी तरीके का नुकसान होता है, तो बोथ आर नेगेटिवली अफेक्टेड, दैट इज कंपटीशन। द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट चेंज इन टू पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर इन ग्रासी फील्ड एंड ए पॉसिबल रीजन फॉर दैट। देखो बी की पॉपुलेशन बढ़ गई, बी ने कॉम्पीट किया अच्छे से, ए की पॉपुलेशन कम हो गई, तो पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन ए। क्यों? क्योंकि जो सक्सेसफुली कंपीट करेगा, जो सुपीरियर होगा, उसी का पॉपुलेशन अल्टीमेटली बढ़ेगा, जो इंफीरियर होगा उसका पॉपुलेशन घट जाएगा। तो ये अच्छे वाला स्पीसीज है, बेटर स्पीसीज है, तो इसने अच्छे से कंपीट किया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन? पैरासाइट ने बहुत सारे एडेप्टेशन किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम,
तो एडहेसिव ऑर्गन बना लेता है, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन बना लेता है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लूज नहीं करता है, बेटर करता है अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को। दिस इज नॉट एन एडेप्टेशन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन इज एन एडेप्टेशन। तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई होस्ट की बॉडी के अंदर। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? competition within closely related species, reduced feeding efficiency in one species due to presence of interfering species, intraspecific competition, interspecific competition। एक्चुअली ये हो रहा है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से, दो स्पीसीज अलग अलग आपस में लड़ रही हैं, जो बेटर है वो बेटर इवॉल्व हो पा रही है। Beside paddy field, cyanobacteria are also found in the vegetative part of cycas. Cycas root plus cyanobacteria क्या बनाता है? coralloid root। symbiotic association, both are positively affected। that is about coralloid root cycas, gymnosperm। A biologist studied the population of rat in a barn. He found that the average natality was 250, तो natality है 250, average mortality is 240, immigration is 20 and emigration is 30। ठीक है, तो आपको इसमें से ये माइनस करना है। ये कितना हो जाएगा? 270 माइनस ये कितना हो जाएगा? 270, तो इट विल बी 0। तो इस पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होगा वो 0 होगा आफ्टर द टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, क्योंकि ज्यादातर आप 0 नहीं टिक करके आते हो। तो द बेटर अप्रोच इज दिस, आप प्लस माइनस करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। A biologist studied the population of rat in a, okay, next question, again it is repeated। The age of pyramid with broad base indicate, broad base मैंने जो base है, जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा है। हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल या प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। इनका परसेंटेज ज्यादा है और ये पॉपुलेशन कैसी है? ग्रोइंग है। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। कैसा? एक्टोपैरासाइट है, बाहर प्रेजेंट है दूसरे प्लांट के ऊपर। What type of human population is represented by this? देखो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कम है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल थोड़े से ज्यादा है और पोस्ट भी कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। तो ये पॉपुलेशन रहेगी स्टेबल, ये पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। दिस इज हाउ स्टेबल पॉपुलेशन इज। Logistic population growth is expressed by the equation dn by dt is equals to rn into k minus n upon k। k is the carrying capacity। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है क्योंकि ये इक्वेशन बार बार पूछी जाती है। दैट इज लॉजिस्टिक इक्वेशन। Which one of the following is most appropriately defined? Host is an organism which provide food to another organism। अपने मर्जी से तो नहीं प्रोवाइड करता है ना, हाँ ले लेता है पैरासाइट। Amensalism is a relationship, one species is benefit, other have no। Predator is an organism that catches and kills the organism for food। Parasitism is an organism which not always live inside, बाहर भी रह सकता है। So option number C। Geometric representation of age structure is a characteristic of population, landscape, ecosystem और biotic community। It is population। आप एक population में पढ़ सकते हो कि growth geometric है कि arithmetic। The population of an insect species shows an explosive number in increasing number during rainy season followed by its disappearance at the end of season। इसका मतलब क्या? कुछ टाइम के लिए बहुत सारा खाना था, बहुत सारा फूड था, बहुत सारा स्पेस था, फिर वो खत्म हो गया। So the food plant mature and die at the end of the rainy season। Population growth is of J type। Population of its predator increase enormously, S shape और sigmoid growth। Yes, sigmoid growth है कि कुछ टाइम तक अच्छी ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद ग्रोथ जो है बंद हो जाएगी।
ए हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया, एक ही एलिफेंट एक ही स्पीसीज है ना, और उस स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, उस स्पीसीज के बीच में ही क्या होगा, कंपटीशन होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन विद इन स्पीसीज। It is within species. Next question. Certain characteristic demographic feature of a developing country are. Developing country कह रहा है, तो developing country का जो birth rate होता है वो ज्यादा होता है. High fertility, low or rapidly falling mortality rate, rapid population growth and a very young age distribution. High fertility, high density, rapidly rising mortality rate नहीं. High infant mortality no. High mortality no. तो ऑप्शन नंबर 1 कि बहुत ज्यादा फर्टाइल पॉपुलेशन होती है, ग्रो कर रही होती है, मोर्टेलिटी कम होती है, और क्या होता है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. दैट इज व्हाट अ डेवलपिंग कंट्री विल लुक लाइक. व्हाट इज द कीस्टोन स्पीसीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम में, जिसको अगर आप निकाल दो तो इकोसिस्टम बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा. हाँ, एक ऐसी स्पीसीज जिसका बायोमास तो कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. नो, प्लेंटी ऑफ बायोमास, मिनिमल इम्पैक्ट भी नहीं है, नो. तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए. मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट होता है एक्सपोनेंशियल में. अगर आप ये करते हो तो ये लैग है, ये लॉग है और ये स्टेशनरी है. तो ये जो लॉग फेज है, यहां पर कैसी ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल. माइकोराइजा, माइकोराइजा में फंजाई और रूट के बीच में कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को पॉजिटिव इफेक्ट है, या दोनों को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है. Two opposite forces operate in the growth and development of every population. One of them is related to the ability of reproduce at a given rate. The force opposite to it will be. Reproduce करना मतलब क्या, फेकंडिटी, फर्टिलिटी, लेकिन इसका अपोजिट क्या है, बायोटिक कंट्रोल. इसका अपोजिट क्या है, बायोटिक कंट्रोल, उस रिप्रोडक्शन को रोकना. Which type of association is found in between entomophilous flower, मतलब प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप पूछ रहा है आपसे, दोनों को पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, सो द रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. टू डिफरेंट स्पीसीज कैनॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन सम नीश और हैबिटेट. क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन. जो सुपीरियर है वो जीत जाएगा, जो इंफीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा. ये आपको बताया था गॉस ने, गॉस हाइपोथेसिस, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन. In a population, unrestricted reproductive capacity is called as biotic potential. Reproducing potential. रिप्रोड्यूसिंग पोटेंशियल बोलते हो आप बायोटिक पोटेंशियल को, कि बार बार क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है. An interesting modification of flower shape for insect pollination occur in some orchid. ऑर्किड में क्या होता है कि पेटल जो है, एक पेटल फीमेल फ्लावर के जैसा दिखता है, जिसकी वजह से जो ऑफरिस है वो आता है फॉर कॉपुलेशन. लेकिन कैसी कॉपुलेशन मिलती है, सूडो कॉपुलेशन मिलती है, सेक्सुअल डिसीट मिलता है, लेकिन पॉलिनेशन तो हो जाता है. So male insect mistake the pattern on the orchid flower for the female species and try to copulate and pollinating the flower. This phenomena is called as pseudo copulation. False, झूठी copulation है. Mycorrhiza exhibit the phenomenon of symbiosis. Both have positive effect. Association of animal when both partner are benefited is called as म्यूचुअलिज्म. जब दोनों स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. असर्शन कह रहा है प्रेडेटर मेंटेन प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. बिल्कुल ठीक है, बिकॉज प्रेडेटर रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज. यस, इसलिए वो उनके बीच में बैलेंस लेके आता है और इसीलिए प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी रखता है. तो बोथ आर ट्रू एंड इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द रीजन.
देन असर्शन कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज इन अ क्लोजली रिलेटेड और अदरवाइज सिमिलर ग्रुप इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर दो स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए compete करते हैं तो उनको अलग अलग टाइम पे जो है खाना खाना चाहिए ताकि वो कंपटीशन को लूज कर सके। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग इट करेक्टली, है ना। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपनी ही कहानी बता रहा है कि कैसे आपको कंपटीशन को रिड्यूस करना है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग। फिर असर्शन कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज क्लोजली रिलेटेड और अदरवाइज सिमिलर ग्रुप इज नोन एज, ठीक है, there exists no way to avoid the competition, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ऑब्वियसली नेचर में रिसोर्स पार्टीशनिंग है, या आप क्या करो, कॉम्पिटिटिव रिलीज कर दो, so this can be prevented, this reason is incorrect, the statement is incorrect, right? Let us move to the next question now. असर्शन कह रहा है बेल शेप एज पिरामिड स्टेबल पॉपुलेशन बताता है, और स्टेबल पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है हायर होता है प्री रिप्रोडक्टिव, यस, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हायर होता है, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होते हैं। बोथ आर ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप एक्सेप्ट, ये भी प्रीडेटर प्रे है, ये भी है, हर्बीवोर और प्लांट भी है, लेकिन एल्गी और फंजाई क्या है, म्यूचुअलिज्म है। ये प्रेडेटर प्रे नहीं है, इनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, प्रेडेटर प्रे के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, तो बाकी सारे प्रेडेटर प्रे हैं, नॉट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion कह रहा है in nature there is no interaction in which there is neutral effect on one of the part, no there is positive and zero, ये neutral effect है ना। commensalism में भी ऐसा है, commensalism result in negative effect on growth and no, both statements are incorrect। commensalism में positive zero होता है और होता है ऐसा interaction जहां पर zero effect हो, both the statements are false। The age distribution percent individual of a given age or group is plotted, इसको क्या बोलते हो आप, एज पिरामिड बोलते हो। एज पिरामिड बोलते हो कि एक पॉपुलेशन में कितने प्री रिप्रोडक्टिव, कितने पोस्ट और कितने रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है, और ऐसे पिरामिड को एज पिरामिड बोला जाता है। एज, द एज ऑफ पिरामिड विद नैरो बेस, जिसका बेस नैरो होता है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कम होते हैं। लेस होते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल, यस, लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल या प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, दैट इज द एज पिरामिड विद नैरो बेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, which of the following parameter do not cause fluctuation of population growth, ये population growth के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, एमिग्रेशन सबका पड़ता है, लेकिन मेटा पॉपुलेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसका फर्क पड़े किस पर, पॉपुलेशन के ग्रोथ पर। डैश इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, जो चले गए छोड़कर, एमिग्रेंट्स। नेगेटिव इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो है वो कम होता है, या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम होता है। The formula for logistic growth are dn by dt is equals to rn into k minus n upon k. Next assertion reason है, assertion कह रहा है age pyramid have no practical application. No, of course it have practical application. आप बता सकते हो किसी भी population के बारे में ये कैसा population है, आप study कर सकते हो। Cannot predict the trend of, both are false, बिल्कुल predict कर सकता है the trend of population, बता सकता है कि कैसी population है, both are incorrect. Thorn of acacia and cactus कैसा है, डिफेंस मैकेनिज्म है, किससे बचने के लिए, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हर्बीवोर्स से बचने के लिए। Which of the following secondary compound are produced by plant for the purpose of defense, देखो ये सारे ही स्ट्राइकिन, क्वेनिन, कैफिन, ये सब के सब जो है डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हर्बीवोर जो है इन प्लांट के पास नहीं आते हैं। Cuscuta is an example of ectoparasitism, बाहर की तरफ, बाहर प्रेजेंट है। Dash in bird is an interesting example of parasitism,
जहां पर पैरासाइट बर्ड अपने एग ले कर देता है होस्ट के नेस्ट में, जिसको आप ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हो, जैसे कोयल और कौवे के बीच में होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म बिटवीन cuckoo bird and the crow. So the following is not an example of commensalism. ये भी है sea anemone, clownfish, epiphyte, orchid. Tick and dog is host parasite relationship. Kettle egret is also commensalism. One having the positive effect and other having the zero effect. Interaction is detrimental to both the species in competition. दोनों पे ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. Was pollinating a fig is an example of mutualism. Plant pollinator, both positive mutualism. An interaction where one species is harmed while the other is unaffected is harmed and unaffected is amensalism. Harmed and unaffected is amensalism. Consider the following statement. अब आपको यहाँ पे fill in the blanks करना है. Lichen represent an intimate mutualistic relationship. कौन सा? Mutualistic relationship between a fungus and a cyanobacteria. Between a fungus and a cyanobacteria. The dash are association between fungi and root. Mycorrhizae. Mycorrhizae are the association between fungi and root. Plant need the help of animal for pollinating. The wasp pollinate the fig. Yes. Second one is the correct answer. आपको इसी तरीके से मैच करना है कि कौन कहां पर या किस तरीके से आप ब्लैंक्स को फिल करोगे. सी एनीमोन और क्लाउन फिश के बीच में पॉजिटिव और जीरो इंटरेक्शन होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? कमेंसलिज्म. सी एनीमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिश को मिलता है प्रोटेक्शन. Which of the following statement is incorrect regarding predator? It keeps prey population under control. ठीक है. Helps in maintaining species diversity, reduces the interspecific competition among prey. None of these are incorrect. All are correct for predator or prey relationship. Select the incorrect statement. Predation increases the prey population in the nature. No, ये तो घटाता है. Orchid growing as an epiphyte on mango branch is an example of commensalism. ठीक है. Brood parasitism, parasitic bird lays egg in the nest. ठीक है. Amensalism में एक species harmed and one is unaffected, so only statement A is incorrect, rest all are correct. Predation का example है आपका the cactus and the moth. Commensalism is orchid and mango, so A will be 3, B will be 4, and parasitism C will be 1 and D will be 2. Option number A. आपको as it is सारे example जो है वो लर्न करने हैं. पैसिफिक सैल्मन फिश, देन NT इज इक्वल टू N0 ERT किसका है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन है. B विल बी 3 एंड ऑयस्टर जो है इट ब्रीड लार्ज नंबर ऑफ साइज एंड D विल बी लॉजिस्टिक पर्ल इक्वेशन, D विल बी 1. A is B is 3 and A is 2 and C is 4 and D is 1. That is the correct answer. What type of human population is represented here? यहाँ पर आप देखो प्री रिप्रोडक्टिव भी कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है, बस रिप्रोडक्टिव ज्यादा है. तो ये पॉपुलेशन कैसी रहती है? स्टेबल रहती है, ना एक्सपेंडिंग है ना डिक्लाइनिंग है. तो ये थे पॉपुलेशन इकोलॉजी या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं. आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन.